परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य कलाचार्य श्री 108 विराट सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य बाकेश्वरी आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य स्वामी श्री विज्ञान सागर महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। बंधु, मैं सौद्रव्य हूँ। जो जो भी मुझे इन आंखों से दिखाई देता है वह सब परद्रव्य है, और मात्र जो इन चक्षुओं से प्रतिभाषित नहीं होता है, जो दृष्टिगोचर नहीं होता है, वह मैं सौद्रव्य यानी कि आत्मा। प्रवचन तो आचार्य गुरुदेव देते हैं, लेकिन गुरुदेव का आदेश है, उनकी आज्ञा है, तो उनसे जो प्राप्त हुआ है उसी से कुछ टूटा फूटा आपको समझाने का प्रयास करता हूं। किसी भव्य ने आचार्य भगवान से पूछा कि हे भगवान, मैं कैसे जानूं कि मैं भव्य हूं कि अभव्य हूं? पंडित जी, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। मैं कहता रहूं मनोज भैया, मैं कहता रहूं कि आप भव्य हो अभव्य हो, लेकिन आखिर हो तो वही जो आप हो। मैं कहूं कि आप लोग सम्यक दृष्टि हो, तो क्या मेरे कहने से सम्यक दृष्टि हो जाओगे? या मैं कहूं कि आप मिथ्या दृष्टि हो, तो क्या मिथ्या दृष्टि हो जाओगे? तो आचार्यों ने कहा है कि किसी के कहने से कुछ नहीं होता, वस्तु का स्वरूप जो है, राजकुमार मास्टर, वस्तु का स्वरूप जो है वह तो वह का वही रहता है। हमें अपने परिणाम कैसे हम उनका आकलन करें कि हम भव्य हैं? आशीष भैया, कैसे हम अपने परिणामों का आकलन करें कि हम कैसे जाने कि हम भव्य हैं कि अभव्य हैं? तो आचार्यों ने कहा, जैसे जैसे अक्षय भैया परिणाम होंगे, जैसे जैसे परिणाम होंगे, तुम खुद स्वयं उनका भान कर सकते हो कि तुम भव्य हो कि अभव्य हो, सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि हो। देव शास्त्र गुरु के सामने आप पहुंच गए। आपका जो मीटर है ना, अब वो चालू हो गया। देव शास्त्र गुरु के सामने आप जैसे पहुंचे और आपका मीटर ने काम करना प्रारंभ कर दिया। अनुराग भैया, जैसे ही आप गुरुदेव के सामने आए, आपके जैसे जैसे भाव बने, उन्हीं भावों से आप समझ लेना कि हम भव्य हैं कि अभव्य हैं, मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है। चक्रेश भैया बहुत कहते हैं भव्य भव्य भव्य, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप जिन मंदिर आए, मंदिर में हो, कहां पर? जिन मंदिर, उन देव के सामने हो जो 18 दोषों से रहित है। आचार्य मानतुंग स्वामी जी महाराज आदिनाथ स्तोत्र में, प्राचुर्य भक्तामर स्तोत्र में जब वह उनकी स्तुति करते हैं तो वह कहते हैं कि हे भगवान, मैं छोटी मोटी भक्ति नहीं कर रहा हूं, मेरे परिणामों को, मेरे भावों को आप कम मत समझना। मैं 18 दोषों से रहित जो सच्चे देव हैं
उनकी भक्ति के लिए तत्पर हुआ हूँ। इतने निर्मल परिणाम हैं, इतने निर्मल भाव हैं कि अगर उस समय अगर मेरी आयु का क्षय हो जाए तो सीधे सीधे ईशत प्रागवार अर्थात सिद्ध शिला पर सीधा गमन हो जाए। दय भाव कि आप मंदिर में तो हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो